हेलो स्टूडेंट्स, मायबली कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन सेशंस के 8th स्टैंडर्ड कंपोजिट हिंदी का आज हम लोग चौथा लेसन देखने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग इसका नाम है तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ये एक्चुअली भाषण है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी जो अपनी सेना थी, उस आज़ाद हिंद सेना, उनके सामने ये उन्होंने अपना भाषण दिया है। ये नेताजी सुभाष चंद्र जी का बहुत ही सुंदर भाषण है। सुभाष चंद्र जी कौन है, क्या है, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको हिस्ट्री के बुक में है। तब भी आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि इनका जन्म 1897 में कटक उड़ीसा में हुआ था और इनका मृत्यु अनुमानित ऐसा लगता है, लोग कहते हैं कि 1945 में हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रखर क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने जय हिंद और चलो दिल्ली के दोनों नारे देकर भारतीय सैनिकों में एक नया जोश भर दिया था। और उन्होंने अपनी एक सेना भी बनाई थी जिसमें बहुत सारे नौजवान भी भर्ती हो गए थे और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, जिनमें एक भारतीय यात्री है, एक भारत का संघर्ष है और स्वतंत्रता संघर्ष में उन्होंने रेडियो स्टेशंस पर अगणित भाषण दिए हैं। ये उसी में से एक भाषण आपके लिए प्रस्तुत है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में स्वनाम धन्य नेताजी सुभाष चंद्र बोस का योगदान अविस्मरणीय है। उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय आजाद हिंद सेना को स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हुए आपने यह भाषण दिया। आपका कहना था, स्वतंत्रता की राह शहीदों के खून से ही बनती है, खून देकर ही आजादी की कीमत चुकाई जा सकती है। आपका आग्रह था देशवासियों को इसके लिए तत्पर रहना चाहिए। तुम मुझे खून दो, इसका मतलब है, ये आपको जैसे मैं इनका भाषण जो है वो एक्सप्लेन करूंगा, आपके सब समझ में आ जाएंगे। ठीक है, आपके हाथ में बुक है, बुक साथ में रखे आपने। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इनका ये भाषण है, सामने सैनिक बैठे हुए हैं, तो सैनिकों के सामने ये भाषण दे रहे हैं नेताजी। दोस्तों, 12 महीने पहले पूर्वी एशिया में भारतीयों के सामने संपूर्ण सैन्य संगठन या अधिकतम बलिदान का कार्यक्रम पेश किया गया था। आज मैं आपको पिछले साल की हमारी उपलब्धियों का ब्यौरा दूंगा। ब्यौरा का मतलब है डिटेल। डिटेल्स मैं आपको क्या है कि कुछ शब्दों का अर्थ जो है वो अगर इंग्लिश में बताए जाते हैं तो आपको बहुत आसानी से ये समझ में आ जाता है। ब्यौरा दूंगा मतलब आपको मैं पूरे उसके डिटेल्स दूंगा। ठीक है, उपलब्धियों का मतलब है अचीवमेंट्स का। हमने जो अचीव किया है, मैं उसके पूरे डिटेल्स में आपको दूंगा। ऐसा करने से पहले मैं आपको एक बार यह एहसास कराना चाहता हूँ। एहसास का मतलब है मैं आपको रियलाइज कराना चाहता हूँ। एहसास कराना मतलब रियलाइज। मैं आपको रियलाइज कराना चाहता हूं कि हमारे पास आजादी हासिल करने का कितना सुनहरा अवसर है। सुनहरा अवसर मतलब गोल्डन चांस। गोल्डन चांस है हमारे पास में। हमारे संघर्ष की सफलता के लिए मैं बहुत अधिक आशावादी हूं। संघर्ष, हम जो फाइट कर रहे हैं उसके लिए मैं बहुत आशावादी हूं, मतलब आई एम होपफुल, क्योंकि मैं केवल पूर्व एशिया के 30 लाख भारतीयों के प्रयासों पर निर्भर नहीं हूं। उनका कहना यह है कि भारत में जो 30 लाख लोग काम कर रहे हैं, मैं उन पर ही सिर्फ डिपेंड नहीं हूं। भारत के अंदर एक विराट आंदोलन चल रहा है तथा हमारे लाखों देशवासी आजादी हासिल करने के लिए अधिकतम दुख सहने और बलिदान करने के लिए तैयार। बलिदान का मतलब है सैक्रिफाइस। बलिदान का मतलब है एक्चुअली लाइफ सैक्रिफाइस। यहां पर जो मीनिंग है उसका वो है लाइफ सैक्रिफाइस करना। बलिदान देना देश के लिए मतलब अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करना। दुर्भाग्यवश सन 1857 के महान संघर्ष के बाद हमारे देशवासी निहत्थे हैं, जबकि दुश्मन हथियारों से लदा हुआ है। आज के इस आधुनिक युग में निहत्थे लोगों के लिए हथियारों और आधुनिक सेना के बिना आजादी हासिल करना बहुत मुश्किल है। निहत्था मतलब क्या है? जिसके पास में कोई हथियार नहीं है उसको हम निहत्था कहते हैं।
उनका कहना है कि 1857 में जो संघर्ष हुआ था, झांसी की रानी ने वो संघर्ष किया था, तात्या टोपे, झांसी की रानी, मंगल पांडे, तो उसके बाद से हमारे पास में जो उसके बाद में भारतीय लोगों ने जो संघर्ष किया उसमें उनके पास में कोई हथियार नहीं थे और अंग्रेजों के पास में हथियार ही हथियार थे। तो अभी इनका कहना यह है कि अगर आपको आज़ादी चाहिए तो बगैर हथियारों के आपको आज़ादी मिलना, बगैर संघर्ष के आज़ादी मिलना बहुत बहुत मुश्किल हो चुका है। अब जरूरत सिर्फ इस बात की है कि अपनी आज़ादी की कीमत चुकाने के लिए भारतीय स्वयं आ गया है। अब अगर आपको आज़ादी चाहिए तो आपको भारतीय लोगों को सामने आना होगा। संपूर्ण सैन्य संगठन के कार्यक्रम के अनुसार मैंने आपसे जवानों, धन और सामग्री की मांग किया। संपूर्ण सैन्य संगठन, ये जो कार्यक्रम है ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने सभी लोगों के सामने रखा था। उसमें उन्होंने कहा था कि मुझे क्या चाहिए, मुझे जवानों की जरूरत है, मतलब लोगों ने भर्ती होने को ना, उसके बाद में मुझे पैसा चाहिए और मुझे सामग्री चाहिए, मतलब और जवानों का खाना पीना बाकी चीज़ों की मुझे ज़रूरत है। मुझे आपको बताते हुए खुशी होती है कि हमें पर्याप्त संख्या में रंगरूट मिल गए हैं। रंगरूट का मतलब है जवान मिल गए हैं, रंगरूट का मतलब है सैनिक मिल गए हैं। पर हमारे पास पूर्वी एशिया के हर कोने से रंगरूट आए। हमारे पास में पूर्वी एशिया, ईस्ट एशिया से, सब जगह से रंगरूट आ गए, मतलब सब दुनिया से लोग आ गए हैं हमारे पास में हमारे सेना में भर्ती होने के लिए। चीन, जापान, इंडोचीन, फिलीपींस, जावा, बोर्नियो, सेलेबस, सुमात्रा, मलाया, थाईलैंड और बर्मा, यहाँ से इन देशों से भी हमारे पास में आज़ाद हिंद सेना में भर्ती होने के लिए जवान आ गए। आपको और अधिक उत्साह एवं ऊर्जा के साथ जवानों, धन तथा सामग्री की व्यवस्था करते रहने चाहिए। आगे नेताजी कहते हैं बाकी वहाँ सभी लोगों के लिए, हमें तो हमारे पास में अभी बहुत सारे लोग भी आ गए, लेकिन इसकी व्यवस्था आगे भी हमको करनी है। विशेष रूप से आपूर्ति और परिवहन की समस्याओं का संतोषजनक समाधान होना चाहिए। उनका कहना है कि प्रॉब्लम जो आते हैं लोगों को उसका सॉल्यूशन निकलने को ना, और परिवहन मतलब यहाँ से वहाँ जाना है, वहाँ से वहाँ जाना है, ट्रांसपोर्ट की अरेंजमेंट जो है वो अच्छी होने को होना। परिवहन का मतलब है ट्रांसपोर्ट। आपको और भी अधिक उत्साह, हाँ, सबसे बड़ी समस्या युद्ध भूमि में जवानों और सामग्री की कुमक पहुंचाने की है। युद्ध भूमि में जवान पहुंचाना, उनका पहुंचना और उनके साथ में उनकी जो सामग्री हैं, उनके गन, उनके तोपे, ये सब जो है रंगाड़े, वो सब वहां पर पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि हम ऐसा नहीं करते तो मोर्चों पर हमारी कामयाबी को जारी रखने की आशा हम नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो हमारे जवान लड़ेंगे कैसे? उनके पास में अगर सामग्री नहीं रहेगी तो वो करेंगे क्या? न ही हम भारत के आंतरिक भागों तक पहुंचने में कामयाब हो सकते हैं और न ही हम भारत के इंटरनल जो पार्ट है, हमारे दूर दूर तक इतना बड़ा भारत है, उसमें हम नहीं जा सकते अंदर। आप में से उन लोगों को जिन्हें आज़ादी के बाद देश के लिए काम जारी रखना है, यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि पूर्वी एशिया, विशेष रूप से बर्मा, हमारे स्वतंत्र संघर्ष का आदर्श है। यह कहना है कि जिन लोगों को बाद में भी भारत स्वतंत्र होने के बाद भी काम करना है तो उनको ये देखना पड़ेगा कि बर्मा जो है, ब्रह्मदेश जिसको हम कहते हैं, वो हमारे स्वतंत्र ये जो हम संघर्ष कर रहे स्वतंत्रता के लिए, उसका वो आदर्श आधार है। यदि आधार मजबूत नहीं है तो हमारी लड़ाकू सेनाएं कभी विजयी नहीं होंगी। तो इसलिए ये आधार अगर मजबूत नहीं होगा तो हमारी सेनाएं भी कुछ नहीं कर पाएगी। याद रखिए कि यह एक संपूर्ण युद्ध है। दिस इज अ कंप्लीट वॉर। केवल दो सेनाओं के बीच का युद्ध नहीं है। इसलिए पिछले पूरे 1 वर्ष से मैंने पूर्व में संपूर्ण संगठन पर इतना जोर दिया है। इसलिए इनका कहना यह है कि दिस इज अ कंप्लीट वॉर। इसलिए उनका कहना था कि संपूर्ण सैन्य संगठन कंप्लीट चाहिए होना है। उन्होंने कहा कि कंप्लीट आर्म फोर्सेस का जो है वो ऑर्गेनाइजेशन जरूरी है। तो इस पर उन्होंने बहुत जोर दिया था। मेरे यह कहने के पीछे आप घरेलू मोर्चे पर अधिक ध्यान दें। एक और यह भी कारण है, वो इसलिए कहते हैं कि जब हम हिंदुस्तान में जाएंगे तब भी हमको इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। आने वाले महीनों में मैं और मंत्रिमंडल की युद्ध समिति के मेरे सहयोगी युद्ध के मोर्चे पर और भारत के अंदर क्रांति लाने के लिए भी अपना सारा ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। सुभाष चंद्र जी, उनका मंत्रिमंडल, उनका कहना यह है
की युद्ध समिति के और लोग, ये सब तीनों सब मिलके युद्ध के मोर्चे पर भी अपना ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं और भारत के अंदर जो क्रांति लाना है उस पर भी अपना ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। इसलिए हम इस बात को पूरी तरह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारी अनुपस्थिति में भी कार्य निर्बाध चलता रहे। निर्बाध का मतलब है किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम के बिना चलता रहे, किसी प्रकार के रोक टोक के बगैर कार्य चलता रहे। निर्बाध चलना मतलब देयर वाज नो प्रॉब्लम, स्मूथ चलना चाहिए। निर्बाध का मतलब है स्मूथली चलना चाहिए। निर्बाध रूप से मतलब स्मूथली। साथियों, एक वर्ष पहले जब मैंने आपके सामने कुछ मांगे रखी थी तब मैंने कहा था कि यदि आप मुझे संपूर्ण सैन्य संगठन दे तो मैं आपको एक दूसरा मोर्चा दूंगा। मैंने अपना यह वचन निभाया है। हमारे अभियान का पहला चरण पूर्ण हो गया है। हमारी विजय सेनाओं ने निपोनीज सेनाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर शत्रु को पीछे खदेड़ दिया है, धकेल दिया है, मतलब पीछे कर दिया है। और अब वे हमारी प्रिय मातृभूमि की पवित्र धरती पर बहादुरी से लड़ रही है। अब नेताजी का कहना था कि हमारी सैन्य जो है वो आगे आगे बढ़ रहे हैं और भारत के एकदम नजदीक आ गए हैं। अब जो काम हमारे सामने है पूरा करने के लिए कमर कस ले। अब हमारे सामने जो काम है वो पूरा करने के लिए कमर कस ले। कमर कस ले का मतलब गेट रेडी। कमर कसले का मतलब गेट रेडी या तैयार रहना। आपको तैयार रहना है। मैंने आपसे जवानों, धन और सामग्री की व्यवस्था करने के लिए कहा था। मुझे वे सब भरपूर मात्रा में मिल गए हैं। भरपूर मात्रा में मिल गए मतलब बहुत सारी क्वांटिटी में मिल गए। भरपूर मात्रा का मतलब है बहुत भरपूर क्वांटिटी में मिल गए हैं। अब मैं आपसे कुछ और कहना चाहता हूं। जवान, धन और सामग्री अपने आप विजय या स्वतंत्र नहीं दिला सकते। मैंने आपसे जवान मांगे, धन मांगे और सामग्री मांगी, लेकिन ये तीन चीजें जो है वो अपने आप स्वतंत्रता नहीं दिला सकते। हमारे पास ऐसी प्रेरक शक्ति होनी चाहिए जो हमें बहादुर नायकोचित कार्यों के लिए प्रेरित करे। हमारे पास में ऐसी प्रेरक शक्ति, इंस्पायर करने वाली जो शक्ति है वो चाहिए। प्रेरक का मतलब है इंस्पायर करने वाली। प्रेरक मतलब इंस्पायरिंग। नायकोचित कार्य करे। नायकोचित कार्य करे मतलब एक लीडर के भांति काम करे। नायक का मतलब है लीडर। नायकोचित मतलब लीडर की तरह काम करे। सिर्फ इस कारण कि अब विजय हमारी पहुंच में दिखाई देता है, आपको यह सोचना है आप जीते जी भारत को स्वतंत्र देख ही पाएंगे, आपके लिए ये घातक गलती होगी। अब ऐसा अगर आपको लगता है कि बस विजय जो है, विक्ट्री जो है वो हमसे चंद कदमों पर है, बस अभी होने ही वाली है, इसलिए आप जिंदा ही रहेंगे, ऐसा अगर आप सोचते हैं तो ये गलत है। ये आपकी घातक गलती होगी। घातक गलती का मतलब है बहुत बड़ी गलती, जिसको फैटल एरर कहते हैं। बहुत बड़ी भूल, ठीक है, बड़ी भूल। यहां मौजूद लोगों में से किसी के मन में स्वतंत्रता के मीठे फलों का आनंद लेने की इच्छा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो लोग मेरे सामने बैठे हैं, इनमें से किसी के भी मन में हम लोग स्वतंत्रता के बाद में ये करेंगे वो करेंगे ऐसे मीठे फल खाना मतलब डे ड्रीमिंग, सपने देखने की आप में इच्छा नहीं रहनी चाहिए। एक लंबी लड़ाई अब भी हमारे सामने है। एक लंबी लड़ाई हमको लड़नी है। आज हमारी केवल एक ही इच्छा होनी चाहिए, वो है मरने की इच्छा, जिससे स्वतंत्रता की राह के शहीदों की खून से बनाई जा सके। इसलिए कि स्वतंत्रता की राह जो है, मतलब अगर आपको इंडिपेंडेंस चाहिए इंडिया का, तो उसके लिए आपको बलिदान देना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। साथियों, स्वतंत्रता युद्ध के मेरे साथियों, आज आपसे मैं एक ही चीज मांगता हूं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्या कहते हैं अपने साथियों से कि आज मैं आपसे एक ही चीज मांगता हूं, सबसे ऊपर मैं आपसे अपना खून मांगता हूं, सबसे ऊपर मैं आपको आई एम आस्किंग फॉर योर ब्लड।
ब्लड का मतलब है यह खून ही उस खून का बदला देगा जो शत्रु ने बहाया है। जो हमारे जो एनिमीज है वो हमारे लोगों को मार रहे हैं, अगर हम लोग उनको बदला नहीं लेंगे तो नहीं चलेगा। खून से ही आज़ादी की कीमत चुकाई जा सकती है। अगर हम लोग सेक्रीफाइस करेंगे तो ही हमको आज़ादी मिलेगी। तुम मुझे खून दो और मैं तुमसे आज़ादी का वादा करता हूँ। क्या कहते हैं नेताजी कि आई एम आस्किंग फॉर सेक्रीफाइस, मैं आपसे सेक्रीफाइस मांगता हूँ और उसके बदले में मैं भारत को स्वतंत्रता दूंगा, मैं आपको आज़ादी दूंगा। तो ये जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये बहुत बड़ा नारा है। और इसी नारे पर आधारित जो ये नारा उन्होंने जिस भाषण में दिया था, ये भाषण ही आज हमको पढ़ने के लिए था। आज हमने इसका स्टडी किया है और बहुत ही सुंदर, इसको इंस्पायरिंग कहेंगे, प्रेरक, हमको उस समय के बारे में भी जानकारी मिलती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है वो किस तरह के सेनानी थे ये भी आपको मालूम पड़ता है। वो स्वतंत्र सैनिक जरूर थे, लेकिन वो अलग तरह के स्वतंत्र सैनिक थे कि जिन्होंने अपनी आर्मी बनाई थी। वो गांधी जी, तिलक या बाकी आगरकर वगैरह जैसे लोग नहीं थे। उन्होंने अपनी फौज बनाई थी और उनको लग रहा था कि अपनी इस फौज के भरोसे हम अंग्रेज लोगों को परास्त कर सकते हैं। उनकी फौज का नाम था आज़ाद हिंद सेना। ठीक है, तो आज का जो लेसन है ये बहुत ही सुंदर रहा है और आई होप कि इसके पीछे के जो वर्ड्स भी जो है मैंने मैक्सिमम को इसलिए इंग्लिश में एक्सप्लेन किए हैं, थोड़ा बहुत एक दो वर्ड हिंदी में भी लिख के दिए हैं, लेकिन दोस्तों ये इंग्लिश में लिख के दिए तो आपको बहुत ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाएगी। कोई बात नहीं, इसके पीछे का स्वाध्याय आप देख लीजिए, बहुत ही आसान है। ठीक है, कुछ भी खास नहीं उसमें। आई होप कि आपको मजा आएगा। ब्यौरा बाकी जितने भी मैंने लिखे वो आपने देख लिए हैं और अपनी वर्कबुक जो है वो सॉल्व करना प्लीज मत भूलिए। ठीक है, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगा नहीं।